हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां आपको रेलवे, बैंक, एसएससी और अन्य सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है। तो ये वीडियो भी आज हम उसी के लिए लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में ऊष्मा जो कि हीट है से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिनमें से एक प्रश्न आपको हल करना होगा और 9 मैं आपको बताऊंगा। सभी क्वेश्चन आपको एसएससी, बैंक, रेलवे के होने एग्जाम में आपको मदद करेंगे। तो ये जो मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, एनसीएल जो अभी नदन कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकली है आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए, मैंने उसका नोटिफिकेशन का एक वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तापमान की इकाई है। तो दोस्तों, तापमान की इकाई क्या है? उसके लिए ऑप्शन दिया है केल्विन, दूसरा ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केल्विन। इसका मतलब कि तापमान की इकाई क्या है? तापमान की इकाई केल्विन है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है, जो शीत प्रदेश होते हैं वहाँ पे नदियाँ, झरनों आदि का ठंड में जल जम जाता है, तो वहाँ पे जो जल में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जलीय जीव वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन पहला है, वो मछलियाँ व अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। दूसरा ऑप्शन है, वो मछलियाँ व अन्य जलीय जीव अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वो मछलियाँ व अन्य जीव सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की इनबिल्ट अंतर्निर्मित प्रणाली होती है शरीर में जन्म से ही। और चौथा ऑप्शन है कि वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, वो मछलियाँ व अन्य जलीय जीव जब भी झरना, नदियों, तालाबों का ऊपरी सतह जम जाती है तब भी वो जीवित रहते हैं। वो जीवित क्यों रह जाते हैं? क्योंकि जो जल जमता है वो केवल परत परत पर जमता है, अंदर वो जमता नहीं है, वो द्रव में ही रहता है। और अंदर का तापमान, उसका जो जल जमता है, उस जो परत रहती है, परत के नीचे जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस रहता है वो। तो दोस्तों, इसका हमेशा याद रखना कि शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तो वो ऊपरी परत ही जमती है, नीचे की परत में मछलियाँ, अन्य जीव जंतु वो 4 डिग्री टेम्परेचर रहने की वजह से जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तीसरा है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ही आपको बताना है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। ऑप्शन ए है जल, दूसरा है पारा, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है चमड़ा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पारा। जो 4 ये दे रखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक पारा होता है। और दोस्तों, अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दे सकता है कि ऑप्शन में आपको सारे जल दे देंगे, यहाँ पे जल दे दिया, यहाँ पे ठंडा जल दे दिया, यहाँ पे गर्म जल दे दिया और यहाँ पे समुद्र का जल दे दिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन ए होगा जल, दूसरा ऑप्शन होगा ठंडा जल, और तीसरा ऑप्शन होगा गर्म जल, और पांचवा ऑप्शन होगा समुद्र का जल, समुद्री जल। तो इसमें से सर्वोत्तम चालक कौन सा होगा? उसका ऑप्शन आपको लिखना है समुद्र का जल, समुद्री जल। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि चौथा है। चौथा क्वेश्चन है, जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाए, या फ्रिज के जो फ्रीजर है उसमें रख दो या कहीं और पे रख के, यानी कि उसको जमने दिया जाए, तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? उसके लिए ऑप्शन आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ढूंढना है। पहला ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, दूसरा ऑप्शन है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है,
तीसरा ऑप्शन है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। चौथा ऑप्शन है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो दोस्तों जब बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? इसका सही आंसर है पानी जमने पर फैलता है। और कितना फैलता है, अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट बताता हूँ तो जो पानी द्रव में रहता है अगर वो ठोस में आ गया मतलब जम गया तो उसका जो आयतन है वो 9% तक बढ़ जाएगा। 9% तक। अगर किसी जल का मतलब कि अभी वो 100% फॉर्म में है तो वो 109 बन जाएगा जमने के बाद। तो जमने के बाद फैलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होगा, या 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक रहता है, -4 डिग्री पे, और चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व ज़्यादा रहता है। क्या इसमें चारों में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। सही ऑप्शन रहेगा इसका 4 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला 4 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये बात, 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट, ये 4 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन में आया है इस वजह से, नहीं तो इसका जो एग्जैक्ट पानी का घनत्व किस तापमान पे रहता है वो तापमान रहता है 3.98 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों 4 डिग्री भी आ जाता है और ये भी आ जाता है ऑप्शन में तो आपको ये वाला ही करेक्ट करना है, क्योंकि 3.98 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक रहता है। और दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तो ये तो पानी का क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग टेम्परेचर है, मतलब कि इस यहाँ पे पानी द्रव से गैस में बदल जाता है। ये हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैस में बन जाता है, वो गलत होता है। उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है 99.974 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई एग्जैक्ट पूछे तो ये है 99.974, ऑलमोस्ट 100 ही है, लेकिन मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ये भी ऑलमोस्ट 4 ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर ऊष्मा का चालक है या कुचालक है या ऊष्मारोधी है। तो इसके ऑप्शन भी यही है, ऊष्मा का चालक है, कुचालक है, ऊष्मारोधी है या कोई नहीं है। तो दोस्तों ऊष्मा का चालक यदि है तो आप इसको देख के कर सकते हैं कि अपना शरीर ऊष्मा का चालक होता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपको वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण, चौथा उपरोक्त तीनों विधियों से। अब मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बताता हूँ। जो ऊष्मा का संचरण होता है उसकी केवल 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है चालन विधि, दूसरी है संवहन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एंड तीसरी विधि है विकिरण। 3 विधियाँ हैं। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, वो क्यों छोड़ा जाता है। आपने कभी सोचा, ये दैनिक जीवन में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज आपको उसका भी पता चल जाएगा। उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बच जाती है रेलवे की। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, संकुचित मतलब सिकुड़ती है। तीसरा ऑप्शन है आवश्यक गुरुत्व बल प्राप्त उत्पन्न करने के लिए। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो वो स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी में जब रेल की पटरियाँ ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद में अगर फैलेगी
तो उनके पास स्थान नहीं रहेगा तो वो बीच में से मुड़ जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से रेलवे उस धातु का उसके हिसाब से एक बीच में जॉइंट पर गैप छोड़ते हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव तापमान मतलब कि मिनिमम किसी भी पदार्थ धातु का कितना डिग्री टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, मतलब न्यूनतम टेम्परेचर। तो दोस्तों ऑप्शन है माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है माइनस 300 डिग्री सेल्सियस, या चौथा 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर न्यूनतम संभव तापमान माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोस्तों ये ऑप्शन में 273 दे रखा है, अगर आपसे एग्जैक्ट ऑप्शन में ये आ जाए, एग्जैक्ट होता है इसका 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अगर हम फ़ारेनहाइट में बोलते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इसका माइनस के 469.67 फ़ारेनहाइट होगा। तो दोस्तों इसका हो गया माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है आपको तो माइनस के 459.67 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि 10वां रहेगा, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि लास्ट का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने ये 9वां क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना है, वो मैंने बता दिया। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन ये है कि अधिकतम संभव तापमान कितना हो सकता है, अधिकतम संभव तापमान कितना है। तो दोस्तों इसका देख के पढ़ के सर्च करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट ज़रूर सुनूंगा और ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में काम आएंगे। एसएससी, रेलवे, बैंक और जो भी राजस्थान की स्टेट की, पंजाब, हरियाणा, इन सब में ये क्वेश्चन काम आएगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।